हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, देवगुरु जो हैं ये बृहस्पति को कहा जाता है और ये दैत्य गुरु शुक्र जो है इनका राशि परिवर्तन होगा, जो दिनांक है 19 मई 2024 को होगा और सुबह में 8:10 पर इनका राशि परिवर्तन। ये अग्नि तत्व मंगल की राशि को छोड़कर, मेष राशि को छोड़कर और ये भूमि तत्व राशि वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये अति विचारणीय होगा, बेहद खास भी होगा, क्योंकि खुद के जब ग्रह अपनी राशि में जाते हैं तो यहाँ पे इनका जो फल प्रभाव है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। और ये दैत्यों के गुरु हैं और इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो हमारी ये मेष से लेकर मीन राशि जो है, सभी राशियां प्रभावित तो होंगी और इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन कुछ बातें हम शुक्र ग्रह पर भी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये स्वगृही शुक्र अपनी राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, तो यहाँ पे किस प्रकार से कंडीशन होगा, चलिए इसको जानते हैं। और देखिए, दैत्य गुरु शुक्र दिनांक 19 मई सुबह 8:10 पे अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वही स्वगृही होकर पूरे वर्ष के पश्चात शुक्र ग्रह का आगमन अपनी ही राशि में होगा, क्योंकि ये अवधि जो है ये शुक्र की अपनी खुद की राशि 1 वर्ष के बाद प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप कुछ राशियों को बहुत ही उत्तम श्रेणी के लाभ प्राप्त होंगे। जैसे कुछ राशियों के लिए बनेगा मालव्य नामक महापुरुष राजयोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं शुक्र से जो बर्थ चार्ट में योग का निर्माण होता है उसका मालव्य योग नाम होता है, ठीक है। क्योंकि केंद्र स्थान में जब भी शुक्र होंगे अपनी खुद की राशि में, अपने उच्च की राशि में, तो यह योग बनेगा। और शुक्र ग्रह ज्योतिष शास्त्र में फिल्म लाइन, अकाउंट्स, संगीत, सौंदर्य और प्रशासन, ये श्रृंगार संबंधित वस्तुएं, पारिवारिक जीवन का सुख, रूप, खूबसूरती, प्रेम, दाम्पत्य सुख, वाहन आदि का सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख सुविधा और इन सभी सुविधाओं का प्रतीक माने जाते हैं। इतने प्रभावशाली ग्रह का अपनी राशि में गोचर करने से ये भूलोक में भविष्य के रूप में व्यापक प्रभाव देखने को तो मिलेगा। ये गोचर विशेष योग का निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि देखिए ये वृषभ राशि में ही ऑलरेडी गुरु ही विराजमान है, आप सभी जानते हैं, जो कि गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई को हुआ था। तो ये गुरु तो वृषभ राशि में लगभग 1 वर्ष के लिए रहेंगे, तो अभी तो यहीं पे हैं। इसकी पूर्व से देखिए सूर्य देव भी वृषभ राशि में ही इनका संचरण चल रहा है, यानी इनका भ्रमण जो है सूर्य का वृषभ राशि में ही है। और शुक्र भी 19 मई को यहाँ पे राशि परिवर्तन करके अपना भ्रमण कर रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह का वृषभ राशि में विराजमान होना ये काफ़ी ये असरदार होगा और इन प्रभावी भी होगा। और देखिए, शुक्र जो है लग्जरियस संबंध शुक्र का होता है और शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है। और ये इनकी स्वयं की खुद की राशि जो है वृषभ है, तुला है, और इनकी जो उच्च राशि है गुरु की साधारण राशि मीन राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, वही कन्या राशि में ये नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन शुक्र का होता है। तो ये लग्जरियस से संबंध रखने वाले सुखों के दाता प्रदाता हैं शुक्र देव और ये दैत्यों के गुरु हैं और इनका राशि परिवर्तन तो अति विचारणीय होगा। तो चलिए हम इसको देखेंगे, साइन की तरफ बढ़ेंगे। और साइन जो है ये एरिस साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र जो है ये आपके धन भाव में ही विराजमान है और इनकी जो राशि है आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग धन भाव के देव हैं और ये आपके सप्तम भाव के भी देव हैं और ये आपके धन भाव में यानी परिवार कुटुंब के भाव में विराजमान होंगे। तो किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न होगी, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह धन और परिवार कुटुंब का जो भाव है और इन्हीं भावों में ये दाम्पत्य भाव के
स्वामी होकर इन्हीं भाव में स्वगृह अवस्था में ये 12 जून तक यहाँ पर विचरण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन का तो आवक होगा, वही परिवार और कुटुंब से भी तालमेल होगा। यानी पारिवारिक जीवन खुशहाल और धन लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे आपके ये द्वितीय भाव में। और खुद ये धन भाव है, द्वितीय भाव धन भाव ही है। तो दाम्पत्य जीवन में चलने वाले जो कलह क्लेश था, जो परेशानी पहले से पूर्व से थी, उससे तो आपको पहले मुक्ति मिलेगी। और जो भी जातक वाणी संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि ये वाणी जिह्वा का भी काम है, यानी जैसे कि भाषण का जो कार्य है या कहीं स्पीच का कार्य कर्म है इनका, तो वो उनके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और चूँकि वाणी से संबंधित जो भी कार्य करेंगे उसमें इनको जो मेष राशि के लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वही इस अवधि में खान पान में रुचि भी आपकी होगी, चूँकि शुक्र इन चीज़ों से संबंध रखने वाले ग्रह जब खान पान के भाव में हैं तो ये आपके रुचि को और बढ़ावा देंगे। साथ ही यह समय धनदायक होगा, चूँकि धन भाव में है और धन जो आपको प्राप्त होगा अकस्मात ही प्राप्त होगा, चूँकि ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव में है तो ये अष्टम भाव को देखेंगे। इसके बाद वाला साइन है टॉरस साइन, यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, यह एक प्यारा सा सुंदर सा जो राजयोग है, यानी मालव्य नामक महापुरुष राजयोग आपकी लग्न में आपके व्यक्तित्व पे होने जा रहा है और हुआ है। तो वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए ये गोचर जो होगा काफ़ी शानदार साबित होगा। और ये आपके लग्न में ये गुरु सूर्य के साथ होंगे शुक्र, तो जैसे कि तीन ग्रहों का एक साथ कंजक्शन युक्ति आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में होगा। और तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी, जो कि लग्न में ये केंद्र का जो प्रथम भाव है, यहाँ पे इन तीनों ग्रहों का युक्ति कंजक्शन है, जो कि काफ़ी आपकी चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। तो और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे होगी और आपके लिए ये षष्ठ भाव के भी देव हैं और आपके लग्न के भी देव हैं। तो और वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र ग्रह के द्वारा ये 24 दिनों तक मालव्य नामक महापुरुष राजयोग ये आपके व्यक्तित्व में होगा, लग्न में होगा और लग्न में ही बन रहा है। और यह राजयोग आपको मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होगा। कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, वही बड़े लोगों का सानिध्य भी प्राप्त होगा। और विशेष रूप से देखिए, जो हॉस्पिटल या अस्पताल से जुड़े हुए कार्य करते हैं उन्हें तो यहाँ पे काफ़ी शानदार समय प्राप्त होगा और इन चीज़ों के लिए काफ़ी समय आपके फेवर में होगा। वही आपका दाम्पत्य जीवन में कोई भी शुक्र ग्रह, देखिए यहाँ पे शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य में जो पूर्व से कलह कलेश आपके लिए चल रहा था उसमें काफ़ी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी हैं और गुरु भी हैं। तो आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा काफ़ी सुखद होगा। इस अवधि में प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही भोग विलास में नियंत्रण रखें, क्योंकि इन चीज़ों के कारक हैं शुक्र और लग्न में जाकर इन चीज़ों में बढ़ावा तो देंगे, यानी धन्य धान का भी योग आपके बर्थ चार्ट में बनेगा। वही यानी लग्जरियस में भी वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधा की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इन चीज़ों से संबंध शुक्र का होता है। अब देखिए इसके बाद वाला जो साइन है ये है जेमिनी साइन, यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपके पंचम भाव के भी देव हैं और ये देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश में जाकर अति प्रभावी हो जाते हैं और इनका जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है। तो शुक्र देखिए ऑलरेडी वहाँ पे गुरु हैं, सूर्य हैं। आपके लिए जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग द्वादश भाव में ये विराजमान है और इनका राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में ही हुआ है और तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी। और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन तो ये व्यय के भाव में होगा, जो कि आपके लिए खर्चा भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आपके द्वादश स्थान में स्वगृह के शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युक्ति भी बनेगी।
और साथ में सूरज भी होंगे। इसके फलस्वरूप कोई भी धार्मिक यात्रा या सुंदर योग भी यहाँ पे बनने वाला है। कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी समय उचित है, अनुकूल है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी शानदार साबित होगा, क्योंकि आपके ये शिक्षा के भाव के भी देव हैं। वही विदेश जाने का भी योग बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये द्वादश भाव जो है फॉरेन कंट्री का है, विदेश का है, अस्पताल का है। और ये आपके शत्रु भाव को तीनों ग्रह देखेंगे, जिससे आपके शत्रु का शमन होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र जो है ये आपके चतुर्थ भाव के देव हैं, और ये आपके लाभ जो डिजायर का भाव है यहाँ पे इनका विचरण हुआ है। और इस भाव में भ्रमण करते हुए शुक्र जो है ये गुरु और सूर्य से युक्त भी है। और इन तीनों की सामूहिक दृष्टि ये आपकी शिक्षा, बुद्धि, विद्या, ज्ञान के भाव पे हो रही है, संतान के भाव पे हो रही है, जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। और ये राशि परिवर्तन तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का परिवर्तन एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नई उम्मीद लेकर आ गया है। क्योंकि शुक्र स्वगृही होकर लाभ स्थान में ही गोचर करेंगे, तो घर परिवार का जो माहौल है काफ़ी खुशनुमा होगा, और घर में बड़े लोगों का सानिध्य भी प्राप्त होगा। वही विदेश से संबंधित कार्यों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। और वही फिल्म जगत, उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफ़ी शानदार साबित होगा, काफ़ी खास होगा। यह समय आपके लिए धन्य धान्य से परिपूर्ण करने वाला है, साथ ही साथ आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होगा। यह गोचर तो काफ़ी आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि ये लाभ भाव में जाकर तीनों ग्रह का युक्ति कंजक्शन आपके पंचम भाव, तो आपका जो बुद्धि होगा, जो आपका जो माइंड है काफ़ी शार्प होगा। और आप किसी चीज़ को आप यानी कहने का तात्पर्य है कि आप इस समय काफ़ी लॉजिकल होंगे और आपकी बुद्धि एकदम तार्किक होगी। इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। आप चलिए लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि की हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये देखिए मालव्य योग जो है आपके दसम भाव में होगा, क्योंकि दसम भाव में ये आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग वृषभ राशि होगा। यहाँ पर गुरु, सूर्य और ये शुक्र तीनों ग्रहों का युक्ति कंजक्शन और सामूहिक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी। ऐसे तो गुरु का दृष्टि जो है अलग अलग भाव पे हो सकती है, लेकिन शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर जो मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बनेगा, ये केंद्र के दसम भाव में। आप सभी जानते हैं केंद्र का दसम भाव की गजब की महत्ता होती है, तो यह राजयोग बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी सेक्टर में यानी सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित जो कोई कार्य करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पद पे आसीन हैं। इसके अलावा उनके लिए तो काफ़ी ये समय उनके फेवर में होगा और काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये सुख भाव को, इन भावों को शुक्र देखेंगे। तो इस लग्जरियस से संबंध रखने वाले ग्रह जब भी आपके सुख भाव यानी प्रॉपर्टी का भाव, जमीन और जायदाद के भाव को देखेंगे, तो इन सभी चीज़ों को देने में सक्षम होंगे। देखिए ये गोचर आपके लिए ये सभा जयी होगा, यानी आपके समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगी, यानी इन चीज़ों में वृद्धि होगी। वही साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सिंह राशि के जो लोग हैं आपके लिए ये आपके तृतीय भाव के भी देव होते हैं, और ये आपके दसम भाव में, तो आपके लिए ये समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शुक्र जो है नवम भाव में ही विराजमान है, और नवम भाव में आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूर्य हैं, गुरु हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर तीनों ग्रहों का युक्ति कंजक्शन जो है आपके भाग्य भाव में हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार साबित होगा आपके लिए और काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और तीनों ग्रहों के सामूहिक दृष्टि आपके
ये थर्ड हाउस पे यानी आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपके एफर्ट के भाव पे होगी। तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है और इस अवधि में आपको ये तीनों ग्रह आपको पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाएंगे और आपके साहस में वृद्धि करने वाले हैं, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं और आपके बिना एफर्ट किए आपके भाग्य का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। तो देखिए, जो लोग कन्या राशि के हैं, आपके लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भाग्य स्थान में होगा, जो कि ये धन भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव भाग्य में ही विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप धन के आवक का योग भी बनेगा, यानी धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। वही रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त होगी, पिता का सहयोग भी मिलेगा और देखिए, भाग्य के अनुरूप किसी विशेष कार्य में आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई टारगेट है, कोई योजना है पूर्व से, तो उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे शुक्र। और यह समय आपको धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ये 9वां भाव जो होता है धर्म अध्यात्म का भी होता है। तो इन चीज़ों में आप रुचि रखेंगे, इसमें रमेंगे और इसमें आपका एफर्ट भी होगा, वही आपके धन धान में भी वृद्धि होगी। और यहाँ पर आपकी भाग्य भाव में तीनों ग्रह का युक्ति कंजक्शन काफ़ी आपके चीज़ों को फेवर में करने वाला होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी राशि के देव ही स्वामी है शुक्र और ये आपकी अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ से अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं। यह जो भाव है योग साधना और अकस्मात चीज़ों से ताल्लुक रखने वाला भाव अष्टम भाव। ये त्रिक भाव है, यहाँ पे शुक्र जाएंगे। ऑलरेडी सूर्य हैं और ये गुरु हैं, तीनों ग्रहों का युक्ति कंजक्शन ये आपकी अष्टम भाव में है, यानी आपके लग्न के स्वामी अष्टम में विराजमान है। तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि जो है आपके धन भाव पे होगी, जहां से हम परिवार, कुटुंब, वाणिज्य हुआ का विचार करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन शुक्र का होगा आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र जो अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनका विराजमान जो है ये अष्टम भाव में होंगे और तो जिसकी वजह से स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि विशेष करके स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है। और आपके लिए शुक्र का अष्टम भाव, ऐसे तो देखा जाए तो शुक्र का अष्टम का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये शुक्र जो है, क्योंकि देखिए ये आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पे अष्टम भाव में आएंगे तो इन्हीं की राशि है, यानी शुक्र की लग्न में भी राशि है, अष्टम में भी है, इसलिए आपके लिए अष्टम का दोष यहाँ पे नहीं लगेगा। इस ग्रह के प्रभाव से आपके अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, साथ ही योग साधना में आप लीन, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा ये गोपनीय चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक भी होंगे। देखिए, ये गोचर अध्यात्म के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, साथ ही सांसारिक लोगों के लिए ये गोचर कदापि ठीक ठाक नहीं है। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी होकर शुक्र अपने से अष्टम भाव में ये इनका विराजमान है और ये इनका गोचर हुआ है, तो यानी वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और ये आपके धन भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। क्योंकि देखिए, ये तीनों ग्रहों का, सूर्य, गुरु और शुक्र का, तीनों ग्रहों का सामूहिक दृष्टि आपके धन भाव पे होगी, जिसकी वजह से धन धान में तो वृद्धि होगी, यानी संचित धनों में वृद्धि होगी, वही अकस्मात धन की प्राप्ति भी होगी और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा, यानी घर परिवार कुटुंब का भी सहयोग आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव शुक्र का आपके लिए होगा। इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शुक्र आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और देखिए आप सबके लिए यहाँ पर सप्तम भाव में जो दाम्पत्य का, विवाह का जो भाव है, यहाँ पे ये मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करने वाले हैं और ये सप्तम भाव में आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग तीन ग्रहों का कंजक्शन युक्ति है, यानी सूर्य भी हैं, ऑलरेडी गुरु भी हैं और ये शुक्र भी 19 मई को यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ तीनों ग्रहों की युक्ति कंजक्शन आपके लग्न को, तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे।
और कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव होगा। और ये शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पे होगी, जिसकी वजह से देखिए आपके लिए 7वें भाव में मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करने वाला होगा यह योग जो है। और यह जो अवधि होगी, यह राजयोग पूरे वर्ष के बाद आपके जीवन में लौटा हुआ है। यानी देखिए, चूँकि ये वृषभ राशि में ये 1 वर्ष लगता है इनको शुक्र को आने में, तो जो कि 1 वर्ष के बाद ये समय आपको प्राप्त हुआ है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित कलह क्लेश से मुक्ति आपको मिलेगी। वही पारिवारिक जीवन भी खुशहाल होगा आपका। कोई बड़ी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए समय बढ़िया है। आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी काफ़ी फेवर में हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है। इसलिए इस समय वैवाहिक जीवन के लिए शानदार साबित होगा, यानी आपके वैवाहिक जीवन सुखद होगा। वही जीवन साथी की तरक्की भी हो सकती है। साथ ही शुक्र ग्रह आपकी राशि से 12 भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह समय आप धन की सेविंग भी करने में सफल होंगे, यानी धन बचत कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे है आपके लिए, चूँकि आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, चूँकि ये तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि और शुक्र जो है ये लग्जरियस से संबंध रखने वाले हैं, सौंदर्य के कारक हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। क्योंकि ये शुक्र की दृष्टि आपकी लग्न पे होगी। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि ये आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, लग्न को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति आपके लिए होगी। अब चलिए सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि, हाँ जो लोग धनु राशि के हैं यानी सेजिटेरियस साइन के हैं, इनके लिए जो शुक्र हैं ये आपके लाभ भाव डिजायर के भाव के देव हैं और आपके 6ठ भाव में विराजमान होंगे। और शुक्र की दृष्टि जो होगी ये आपके 12 भाव पे होगी। और देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आप सबके लिए ये 6ठ भाव में गुरु हैं, सूर्य हैं और ये यहाँ पर शुक्र देवता भी विराजमान है। तो तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके 12 भाव पे जो कि व्यय भाव है, व्यय भाव पे होगी। तो देखिए धनु राशि के सभी दर्शकों के लिए ये गोचर 6ठ भाव में होगा, जिसकी वजह से आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये देखिए रोग रिपुण और व्याधि का भाव है। तो यहाँ पे शुक्र हैं, तो क्योंकि ये घर रोग, शत्रु और बाधा, तनाव, टेंशन, अपजस का घर है ये 6ठ भाव। तो इस घर में शुक्र देव स्वगृही होकर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष से हानि का योग भी दिखाई पड़ रहा है। यह समय में संघर्ष के बाद जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगा। देखिए आप अपने कार्य पे काम काज को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए और उस पर फोकस भी कीजिए, तो सफलता जो है आपके फेवर में ही होंगी। और लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इस अवधि में, क्योंकि संघर्ष के भाव में तीनों ग्रहों का एक कंजक्शन है। तो इन चीज़ों से आपको मुख नहीं मोड़ना है, इसको निरंतर करते जाइए, सफलता आपको प्राप्त होगी। वही व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये रोग रिपुण, कर्जा, व्याधि का भाव है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जो साइन है देखिए ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हाँ जो लोग मकर राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शुक्र जो है ये 10वें भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान यानी 5वें भाव में जो ये 5वें भाव से इन चीज़ों का विचार किया जाता है। और 5वें भाव में ऑलरेडी गुरु हैं, सूर्य हैं, यहाँ पर 19 मई को शुक्र भी विराजमान है। तो जिसकी वजह से यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव जो डिजायर का भाव है, जो प्राप्ति का भाव है, 11 भाव पे दृष्टि होगी। सामूहिक दृष्टि तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके लिए 11 भाव पे होगी। तो मकर राशि वालों की एक जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग 24 दिनों के लिए बन रहा है और बन चुका है। तो इस राजयोग में संतान, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और इस राजयोग के द्वारा एजुकेशन में विशेष सफलता, अकस्मात धन लाभ की योग भी बनेंगे। इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। वही प्रेम संबंध भी मधुर होगा
करियर में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, यानी लाभ प्राप्त होगा। वही संतान संबंधी चिंताएं भी आपको कम होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये गोचर तो ज़बरदस्त रहने वाला है, यानी काफ़ी शानदार होगा। यह गोचर लग्जरियस भरा होगा, यानी यह समय जो होगा, ये गोचर जो होगा आपके लिए भौतिक सुख सुविधा से भरने वाला होगा, यानी लग्जरियस से संबंध रखने वाले शुक्र ये आपको लग्जरियस भी देंगे। यह समय काफ़ी आनंदमयी होगा और आनंददायी भी होगा। तो देखिए ये समय का आप काफ़ी फ़ायदा उठाइए। इस प्रकार से कुछ कंडीशन शुक्र का आपके लिए होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए ये जो शुक्र जो है ये आपके 9वें भाव के भी देव हैं और ये आपके 4th भाव में ही विराजमान है, यानी इनका जो भ्रमण काल जो है ये आपके 4th भाव में ही हो रहा है। और 4th भाव में आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूर्य भी हैं, ऑलरेडी गुरु भी हैं। तो ये तीनों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके ये कर्म क्षेत्र जो 10वां भाव है वहाँ पे होगी। तो देखिए कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो लोग हैं, आपके लिए मालव्य नामक महापुरुष राजयोग यहाँ पर 4th भाव में होगा और ये योग 4 चांद लगाने वाला होगा, क्योंकि यह आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद और राजनीति के घर में बना हुआ है। और यह राजयोग बहुत ही बढ़िया होता है और माँ का सुख भी प्राप्त होगा, माँ का सानिध्य भी प्राप्त होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आप लोगों के लिए। वृषभ राशि का गोचर, वृषभ राशि में शुक्र का गोचर काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से 4th भाव पर भ्रमण करने जा रहे हैं और इनका भ्रमण जो है 4th भाव में हुआ है, इसलिए यह समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अनचाही पैसा और वेतन भी प्राप्त हो सकती है और मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज और व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय काफ़ी फेवर में होंगी। और इसके बाद ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग पाइसेस साइन मीन राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, जो पाइसेस साइन यानी मीन राशि के जो लोग हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र 8वें भाव के भी देव हैं और ये आपके 3य भाव में ही विराजमान है और 3य भाव में यानी आपके 4th भाव में ही विराजमान है और 3य भाव में आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग, आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूर्य है, ऑलरेडी गुरु भी हैं और शुक्र भी 19 मई से यहीं पे विराजमान है। तो तीनों ग्रहों के सामूहिक दृष्टि आपकी भाग्य भाव पे होगी, जो कि काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं और आपको भाग्य का पूरा साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। तो जो लोग मीन राशि के जातकों के लिए ये जो भाव है छोटे भाई बहन और ये मित्रगण का भी भाव है और यहाँ पर ये शुक्र भी भ्रमण करने जा रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव होगा। क्योंकि जो लोग ये 3य भाव गायन का है, संगीत का भी है, तो जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी स्थिति आपके फेवर में होगी। वही भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह की दृष्टि होने से और ये देखिए शुक्र और गुरु ये सूर्य तीनों सामूहिक ग्रह की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, जो कि यहाँ पर आपके लिए भाग्य बस कोई काम आपके फेवर में होने वाला है, भाग्य का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आएगा और साथ ही धन्य धान में वृद्धि होगी। इस अवधि में आप काफ़ी भ्रमणशील होंगे, यानी आपका जो यात्रा होगा काफ़ी सुखद होगा, धार्मिक यात्रा भी करेंगे इस अवधि में। तो ये देखिए इनकी दृष्टि जो है शुक्र के भाग्य भाव पे होगी और शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको जब भी धन की प्राप्ति होगी तो अकस्मात ही होगी, क्योंकि ये आपके अकस्मात का भाव है 8वां भाव। तो ये योग साधना आयु और ये अकस्मात का भी भाव है 8वां भाव। तो इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। अब चलिए शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ हम उपाय बताते हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए शुक्र को बेहतर करने के लिए हमें पहले कंडीशन में तो गाय की सेवा करें
और उसके बाद शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, स्त्री का सम्मान करें। और देखिए शुक्रवार को कनक धरा स्त्रोत का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें। तो इन सभी चीज़ों को करने से शुक्र का जो सकारात्मक प्रभाव है, शुक्र की जो शुभता है वो हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शुक्र का जो नेगेटिव प्रभाव है काफ़ी हद तक कम होता है। तो ये था शुक्र के राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।